की जय। कहते हैं परीक्षित महाराज धरती के राजा बन गए हैं। उत्तर राजा की बेटी इरावती से उनका विवाह हो गया। उनके 4 बेटा हो गए। गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। एक समय दिग्विजय करते होंगे। आज एक बार की बात है कि दिग्विजय करने के लिए युधिष्ठिर महाराज वन की ओर जाने लगे। देखा कि एक जगह गाय और बैल में संवाद चल रहा था। बैल एक पैर के बल खड़ा था, आंसू बहा रहा था। गौ मैया उसके पास में खड़ी थी, गौ भी आंसू बहा रही थी। युधिष्ठिर महाराज के बाद सबसे बड़े दयालु राजा महाराज परीक्षित थे। परीक्षित ने गाय और बैल का संवाद सुना तो क्रोध में भर गए। कहने लगे, एक पैर वाले बैल से कहने लगे, आप कोई और नहीं धर्मराज हैं। गौ माता से कहने लगे, आप कोई नहीं धरती मैया हैं। गाय के रूप में क्यों आंसू बहा रहे हैं? तो कहते हैं, बछड़ा बोल पड़ा, महाराज मैं अपना दुख का कारण किससे बताऊं? कुछ लोग कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, सब ईश्वर की इच्छा से होता है। कुछ लोग कहते हैं ग्रहों की चाल अगर खराब आ जाती है तो दुख होता है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपना दुखों का कारण किसी और को बताऊं। भगवान धराधाम से चले गए हैं, इसलिए धरती मैया रो रही हैं। धरती पर अधर्म फैलता जा रहा है। धर्म के 4 चरण हैं, केवल धर्म सत्य के बल पर खड़ा है। बाकी 3 पैर सत्य, तप, शौच और दया। इस कलिकाल में न तो दया बची है, न पवित्रता बची है, न तपस्या बची है। कहते हैं क्रोध में राजा परीक्षित भर गए और कहने लगे, किसने तुम्हारा मैया अपमान किया है? तो कहते हैं, देखा आगे चल कर के एक राजा के वस्त्र पहने गौ माता को अपने पैर से मार रहा है। परीक्षित महाराज समझ गए ये कलयुग है। भगवान के जाते ही गौ पर अत्याचार कर रहा है। कहते हैं, गंभीर वाणी में परीक्षित महाराज ने ललकारा तो गिड़गिड़ा करके वह कलयुग परीक्षित महाराज के चरणों में गिर पड़ा। महाराज मैं समय हूं, अब मेरा समय आ गया है। द्वापर का समय निकल गया है। प्रभु मेरा समय है और मुझे मत आप मुझे मारिए प्रभु। कहते हैं, परीक्षित महाराज कहने लगे कि कलयुग तुम्हारे आते ही गाय बैल पर अत्याचार होने लगा। जाओ तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु कहां? सारी धरती पर तो आपका राज्य है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? एक काम करें महाराज, कुछ स्थान हमें रहने को दे दें, मैं वहां रह लूंगा। परीक्षित महाराज ने पूछा कि अच्छा हम तुम्हें 4 स्थान बताते हैं, 4 स्थानों पर तुम्हारा निवास होगा। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना, जहां जुआ खेला जाता हो, कलयुग तुम्हारा निवास वहां हो गए। पहला स्थान बता दिया। द्यूतम पानम
जब जहां शराब पी जाती हो, मदिरा का पान होता है, वहां तुम्हारा दूसरा स्थान होगा। तीसरा स्थान बताया स्त्रियाः सोना, कहते हैं जहां स्त्रियों पर व्यभिचार होता हो वहां तुम्हारा स्थान होवे। चौथा स्थान बताया जहां किसी भी जीव की हिंसा होती हो वहां तुम्हारा स्थान रहेगा। वह हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, प्रभु आपके राज्य में न तो जुआ खेला जाता है, न मदिरा का पान होता है, न किसी स्त्री पर व्यभिचार होता है, न किसी जीव की हिंसा होती है। अरे मेरे अंदर महाराज एक बहुत अच्छा गुण है, और युगों में तो बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता था, और युगों में बड़ी बड़ी साधना तपस्या करने का जो फल मिलता था, वो ठीक वही फल कलयुग में तो भगवान का कीर्तन करने से मिल जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना। सतयुग के युग में बड़ी बड़ी तपस्या समाधि का जो फल था, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने का जो फल राजा को मिलता था, द्वापर में स्वयं साक्षात भगवान की सेवा करने का जो फल मिलता था, ठीक वही फल कलयुग में भगवान का संकीर्तन करने से प्राप्त होता है। वही फल भगवान का कीर्तन करने से मिल जाता है, कथा सुनने से मिल जाता है। तो फिर जब उसने मांग की कलयुग ने, तो परीक्षित महाराज ने एक स्थान और दे दिया, सोने की धातु में स्थान दे दिया। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो, कहते हैं स्वर्ण में एक पांचवा स्थान दे दिया। प्रसन्न हो गया कलयुग। गीता में भगवान कहते हैं कि धातुओं में मैं सोना हूं, और यहां परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान दे दिया। तो संत कहते हैं जो धर्म पूर्वक धन कमाया जाता है उसमें भगवान का वास होता है, जो अधर्म पूर्वक धन कमाया जाता है उसमें कलयुग का वास होता है। बाद में महाराज परीक्षित ने धर्म के 3 चरण जोड़ दिए, तप, शौच और दया। इसके बाद एक दिन महाराज परीक्षित ने देखा कि हमारे राज खजाने में सुंदर महल में एक सुंदर मुकुट है सोने का। जब भगवान ने, कहते हैं जब भीम ने जरासंध को मारा था तो जरासंध का सुंदर मुकुट था, ला करके अपने राज खजाने में रख दिया था। आज वही मुकुट परीक्षित महाराज ने देखा, कितना सुंदर मुकुट है। उसको पहन करके जो पहना तो कलयुग सोने में बैठ गया मुकुट में। राजा की मति खराब होने लगी। जो राजा पशुओं, कहते हैं जीव हिंसा से डरता था, वह शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर निकल गया। परीक्षित महाराज शिकार खेलने वही अधर्म का मुकुट पहन करके वन में निकल गए। भूख प्यास लगी, देखा सामने समीक मुनि की कुटिया दिखाई दी। राजा ने जल मांगा। समीक मुनि तो ध्यान में मस्त थे, बाहर का कोई ज्ञान नहीं था। राजा ने कहा मुझे जल दो, भूख लगी है, प्यास लगी है। जब कुछ उत्तर ना मिला तो राजा क्रोध में भर गए। मरा हुआ सांप उठाया,
समीक मुनि के गले में डाल दिया और अपने महल को लौट आए। यहाँ समीक मुनि का बेटा श्रृंगी कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था। किसी बालक ने बताया कि तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित राजा ने मरा सर्प डाल करके अपमान किया है। तो वह बालक क्रोध में भर गया, उसकी आंखें लाल हुई और उसने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके एक महान दयालु राजा को महान श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्षिका सप्तमेहनी। हे राजा परीक्षित, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है। मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाल करके तूने अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। जो ऐसा श्राप दिया, वह बालक अपने पिता के पास में आया, जोर जोर से रोने लगा। समीक मुनि की समाधि टूट गई। कहने लगे, बेटा क्यों रो रहा है? तो रोने लगा, कहने लगा, पिताजी आपका अपमान राजा परीक्षित ने किया। मैंने भी श्राप दे दिया कि 7 दिन में तक्षक सांप के काटने से तेरी मौत हो जाएगी। समीक मुनि कहने लगे, बेटा तूने अनर्थ किया। परीक्षित जैसा दयालु धर्मात्मा राजा न तो आज तक हुआ है न होगा। माता के गर्भ में भगवान ने परीक्षित को दर्शन दिया। ऐसा दयालु राजा को तूने थोड़े अपराध पर इतना बड़ा श्राप दे डाला, ये ठीक नहीं किया। कहते हैं श्राप तो श्राप होता था उस समय। समीक मुनि ने अपने 2 शिष्य भेजे कि जाओ राजा परीक्षित को सूचित कर दो कि 7 दिन में तुम्हें मरना है। 7 दिन में तुम कोई अपने कल्याण का मार्ग जानते हो तो अपना कल्याण का मार्ग ढूंढ लो। यहाँ तो राजा परीक्षित जब महल में आए, मुकुट उतारा तो पश्चाताप होने लगा। मैंने जीवन भर संतों की सेवा की, आज मुझसे ये अपराध हुआ है, तो हे प्रभु इसका दंड मुझे शीघ्र मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने संत का अपराध किया। कहते हैं इतने में समीक मुनि के भेजे 2 शिष्य आए, सूचित किया कि आपको श्राप लग गया है। 7 दिन में तक्षक नाग आएगा, आपको काटेगा और आप भस्म हो जाएंगे। कहते हैं संत को समझने में भूल हो जाए तो परिणाम बड़ा भयानक होता है। न किसी नकली संत से, कहते हैं न तो किसी नकली संत की परीक्षा लेना चाहिए, न असली की। कहते हैं आपने रामचरितमानस की कथा सुनी, रामायण में प्रताप भानु की कथा सुनी होगी। पाखंडी महात्मा के चक्कर में अपना सर्वनाश कर लिया, भयंकर परिणाम निकला। यहाँ भागवत में असली संत को परीक्षित महाराज ने नकली समझ लिया और श्राप मिला। तो कहते हैं अब समीक मुनि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मेरा बालक अपक्व बुद्धि का है, क्षमा करें। कहते हैं परीक्षित महाराज ने सुना कि 7 दिन में मरना है, तो सब कुछ छोड़ करके अपने बड़े बेटा जन्मेजय को बुलाया। बेटा तुम राजकाज संभालो, मैं छोड़ करके जाता हूं। और सब कुछ छोड़ करके मां भगवती गंगा जी के तट पर अन्न जल का त्याग करके कुस्की आसन पर बैठ गए, भगवान के श्री चरणों का ध्यान करने लगे। कहते हैं
जब सारे भूमंडल में खबर फैली कि परीक्षित जैसे दयालु राजा को श्राप लग गया है, तो बड़े बड़े संत महात्मा ऐसे दयालु राजा के कल्याण करने के लिए प्रकट हो गए। अत्रि वसिष्ठा च विना सरदवान अरिष्ट नेमि भृगु अंगिराश्चो। कहते हैं भगवान बड़े बड़े संत राजा का कल्याण करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, ऐसे दयालु महात्मा राजा का कल्याण करो, ऐसा राजा मरना नहीं चाहिए। एक और परीक्षित महाराज, तो परीक्षित महाराज की आत्मा भगवान का ध्यान कर रही है। आइए एक भजन के माध्यम से बेटा अरे जहां विराजी राधा रानी, जहां विराजी राधा रानी, अलबेली सरकार संबरिया, ले चल परली पार संबरिया, ले चल परली पार संबरिया, ले चल परली पार। जहाँ बिराजी राधा रानी, जहाँ बिराजी राधा रानी, अलबेली सरकार संबरिया, ले चल परली पार संबरिया, ले चल परली पार संबरिया, ले चल परली पार। जय हो। सब तेरे अरेपण, गुणे अब गुणे सब तेरे अरेपण, पापे पुण्य सब तेरे अरेपण, पापे पुण्य सब तेरे अरेपण, बुद्धि सहित मन तेरे अरेपण, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार नैया, ले चल परली पार संबरिया, ले चल परली पार। जय हो। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गमा बैठी हूँ, लज्जाशील गमा बैठी हूँ, आँखें खूब पका बैठी हूँ, आँखें खूब पका बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ, सांवरिया में तेरी रागनी, सांवरिया में तेरी रागनी,
परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, तेरे मिलन की आस यही है। मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार नैया रे जल भरेली पार, नवरिया रे जल भरेली पार। बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है, पी पी कहे कोई बरस रहा है, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, मेरे प्राण आधार नैया रे चले भरेली पार, समरिया ले चले भरेली पार, समरिया ले चले भरेली बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सिद्धेश्वर नाथ की जय। देखिए बड़ा अच्छा लगा, हमारी माताएं बहनें बेटियां कितने भाव से भगवान की पावन कथा सुन रही हैं। पावन स्थान पर हनुमान जी की जहां कृपा बरसती रही है, बरस रही है, ऐसे पावन नदी के तीर पर कितना सुंदर आयोजन हो रहा है, सबका मन बड़ा गदगद है। इस समय हमारे भैया श्री नंदकिशोर तिवारी जी बड़े भाव से बड़ी श्रद्धा से भगवान के काम में दिन रात लगे हैं। कहते हैं भजन का अर्थ ही है सेवा। 7 दिनों के लिए भैया ने सेवा भगवान की स्वीकार की, बड़ा आनंद बरस रहा है। कथा का समय ठीक 1 बजे से 4 बजे तक है। कहते हैं बड़ी कठिन है ये कथा, दुर्लभम कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा। जो भागवत से निकली कथा है वो दुर्लभ है। कहते हैं आज भगवान श्री हनुमान जी की बड़ी कृपा हुई, दूसरा दिन कथा का पूरा हुआ। कल सती मैया की कथा होगी। परीक्षित महाराज को श्राप लग गया है, इसके आगे कैसे भगवान की हम आराधना करें, कैसे भगवान की पूजा करें, भगवान का कैसे ध्यान करें, ये कल की कथा में बताया जाएगा। कल भी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। मनु महाराज के वंश का वर्णन होगा। और कहते हैं समय मिला तो कहते हैं ध्रुव महाराज की भी कथा सुनाई जाएगी। कहते हैं जो रोज कथा सुनता है 7 दिन की कथा सुनेगा, अवश्य ही वह भगवान के प्रांगण में जो मांगेगा वही उसको प्राप्त होगा। ये अनुभव कर लेना। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कुछ ही क्षण में एक भजन के बाद आरती होगी। आइए सुंदर भजन गाएं और इसके बाद हमारे भैया श्री नंदकिशोर तिवारी जी
एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण तिवारी भगवान की पावन आरती करेंगे। आइए भगवान का एक सुंदर भजन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर मेरे अवधे बिहारी, ठाकुर मेरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। ठाकुर मेरे बांके बिहारी, ठाकुर मेरे बांके बिहारी, हम हैं बांके बिहारी के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम भगवान के भक्तों, वो कथा तो वही है, लेकिन आप जितनी बार सुनेंगे भगवान की कथा की विशेषता है, नई नई सी प्रतीत होती है। जितनी बार आप सुनते चले जाएंगे उतना ही नया नया रस मिलता है भगवान की मंगल कथा में। आप लोगों की मनोकामना भगवान सदैव पूर्ण करें। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारी बहुत सी माताएं बहनें आई हैं। दरबटियाओ मजरा से भी काफी भक्त लोग आए हैं। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। सभी लोग भगवान की कृपा से सुखी रहें, निरोग रहें। कहते हैं भगवान के ही तो सब बालक हैं। रामायण में भगवान कहते हैं कि मेरे सब जीव मुझे प्यारे हैं। क्यों? कि ये मेरे संतान हैं, मैंने उपजाए हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। लेकिन सबसे अधिक भगवान को जीवों में भी
मनुष्य जीव पसंद है, चाहे वो अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, चीन का हो, अफ्रीका का हो, सबते अधिक मनुष्य मोहे भाई। इसलिए भगवान के परम भक्तों, भगवान की कथा में कहते हैं उनका जीवन धन्य है। ये मन नहीं चाहता भगवान की कथा सुनना, इसको तो अगर छोड़ दो तो अधोगति को प्राप्त होता है। इसलिए जबरदस्ती इस मन को भगवान की पावन कथा सुनाइए और कहते हैं जीवन का लाभ लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए समय हो गया है, भगवान की पावन आरती करें। कल कथा ठीक 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी, आप लोग अवश्य आने की कृपा करें। आइए हमारे यजमान भगवान की मंगल आरती कर रहे हैं, आप भी श्रद्धा भाव से आरती करें और प्रसाद लेकर के ही जावें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सत्य पंथ खोल, समय मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सत्य पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम वही घनश्याम वही, श्री राम वही घनश्याम वही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सिद्धेश्वर नाथ की जय। श्री भैरवनाथ की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। माँ भगवती अम्बे मैया की जय। दुर्गे मैया की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। मेहदीपुर बालाजी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप लोग प्रसाद लेकर के ही जाएं और कल की कथा में ठीक 1 बजे आने की कृपा करें। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और कहते हैं भगवान की कथा अवश्य सुने।